हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस। ये कंसेप्ट हमारे बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी में पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज हैं। मेजरली दो पॉलिसीज को स्टडी किया जाता है और यही हमारी इकोनॉमी को रन करती है। पहली है फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी से। सो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री employs its tax revenue and expenditure policies to influence the overall demand and supply for commodities and services in the nation's economy is known as fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है फॉर टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कोई भी पॉलिसी जहां पर गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो होता है कि टैक्स से रिलेटेड और अपनी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजंस लेना जो कि हमारी डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ये एक स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट यूज करती है जिससे कि वो गवर्नमेंट रिसिट्स एंड गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर बैलेंस बनाकर रख सके। So fiscal policy of a country is announced by the finance minister through budget every year. ये बेसिक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट यूज करती है हमारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर, कभी ऐसा हो कि रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से, दैट्स द वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है जिससे कि हम और ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। सो इफ द रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर देयर इज फिस्कल सरप्लस। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, उसे हम कहते हैं फिस्कल सरप्लस। वहीं अगर ये चीज उल्टा हो जाए, मतलब आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं बट रेवेन्यू बहुत कम है, इसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी चाहती है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे और इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है इकोनॉमी में हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं फिस्कल पॉलिसी के, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड रीजनल बैलेंस। नेक्स्ट बात आती है टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। द फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी। एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंशनरी यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सपैंड हो रहा है, तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड किया जा रहा है। फिस्कल पॉलिसी तब एक्सपेंड होगी जब आप अपने टैक्सेस को मिनिमाइज करेंगे एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही है कि टैक्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजंस को लेना। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज्यादा करें, और ये कब होगा जब आप टैक्सेस को मिनिमाइज कर देंगे और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब आप गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा रही है और खर्चों को कम कर रही है, इसका मतलब है वो अपनी पॉलिसीज को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट इस डिसीजंस को लेती है सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए। सो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सेज व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस देयर टैक्सेस बट दे डिक्रीजेस द पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लियर? That's all about the fiscal policy. Fiscal policy has minimum effects and minimum content to study, but monetary policy, it plays major role because it is maintained and regulated by the Central Bank of India, or we can say RBI. सो हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट करता है, जिससे मनी सप्लाई है इकोनॉमी की उस पे बैलेंस बना रहे।
कभी भी मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्रेडिट पॉलिसी भी कहते हैं, जिससे आरबीआई पूरे के पूरे मनी सर्कुलेशन पे नजर रखती है। ये भी आपको दो टाइप्स की मिलेगी, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब है जब मनी सप्लाई बढ़ेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है मनी सप्लाई डिक्रीज होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होंगे। यस, इंटरेस्ट रेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का जो एम है दैट इज टू रेगुलेट इन्फ्लेशन, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। क्या है ये रेट्स, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी मेजर्स की, यानी कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आरबीआई लेता है जिससे कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज को या फिर जो मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में हो रही है उसे रेगुलेट कर सके या फिर उसे कंट्रोल कर सके। दो तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, दो तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टर्म्स या क्वांटिटेटिव टूल्स तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आरबीआई हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट डालना चाहता है, यानी कि ऐसे मेजर्स जिनको अगर उठाया जाए, जो स्टेप्स लिए जाए तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव सेक्टर्स पे ही फोकस करते हैं और सेलेक्टिव सेक्टर्स पे ही इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। सो ये है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स के बीच का डिफरेंस। क्वांटिटेटिव में ज्यादा चीजें यूज की जाती हैं, दैट इज बैंक रेट्स या फिर रिजर्व रेशियोज और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बट क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉरल सुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा कि जो पूरी एंटायर इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालती है दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। पहला है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो का मतलब है जब बैंक्स आरबीआई को कुछ ना कुछ रिजर्व डिपॉजिट करते हैं, कुछ ना कुछ रिजर्व जमा करते हैं, ठीक है, दैट इज रिजर्व रेशियो। एंड ये दो तरीके से हो सकता है, पहला है कैश फॉर्म में और दूसरा है आपका एसेट फॉर्म में। अगर आप कैश फॉर्म में कोई भी अमाउंट आरबीआई के पास सबमिट कर रहे हो उसे हम कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो। बट अगर आप एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सपोज आप गोल्ड एज अ सिक्योरिटीज जमा कर रहे हो आरबीआई के पास, दैट इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है जब मनी सप्लाई पे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है या फिर बेच देती है जिससे कि वो मनी सप्लाई पे कंट्रोल कर सके। दो तरीके से हो सकता है, या तो आप सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। अगर आप सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं इसका मतलब है आप लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं। अगर आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज खरीद रहा है तो बदले में पेमेंट करेगा। पेमेंट करने की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। बट अगर आरबीआई को लगता है कि ऑलरेडी मनी सप्लाई, मनी फ्लो बहुत ज्यादा है तो ये इस लिक्विडिटी को अपनी तरफ सक्ड कर लेती है। ये कैसे होगा? जब वो इन सारी की सारी सिक्योरिटीज को बेचेगी। जब ये सिक्योरिटीज को बेचेगी तो इनसे आरबीआई के पास पैसा आएगा और यहां से आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे। सो ये दो तरीके हैं जिससे आरबीआई क्या कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर सकता है और सक्ड अप कर सकता है। रिजर्व रेशियोज की बात की जाए दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज 4.50% एंड SLR statutory liquidity ratio is 18%. नेक्स्ट, क्वालिटेटिव टूल्स। सो क्वालिटेटिव टूल्स वो टूल्स हैं जो सेलेक्टिव एरिया पर ही रिएक्ट करते हैं, सेलेक्टिव एरिया पर ही इंपैक्ट अपना डालते हैं। इसके अंदर भी तीन तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब है आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेटरल। जो भी सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल आप सबमिट करते हैं, जमा करते हैं लोन लेने के लिए, उन सिक्योरिटीज के ऊपर एक सर्टेन मार्जिन आरबीआई आपको प्रिस्क्राइब करता है कि कितना इंपैक्ट आपका बोरोइंग पे होगा। कस्टमर्स पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो जितना चाहे लोन आप लोगों से मांग सकते हैं। इसीलिए इस पे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है,
जो कोलेटरल सिक्योरिटीज हैं उनके प्राइसेस मतलब उनके रेट्स बढ़ा देता है, जिससे कस्टमर थोड़ा डिमोटिवेट हो बोरोइंग्स के लिए और जो बोरोइंग की हैबिट उसकी है वो ब्रेक हो जाए, उसका फोकस सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हो, ना कि बोरोइंग्स में। सेकेंड वन इज द मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है जब आरबीआई डिफरेंट बैंक्स को कन्विंस करता है कि उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने मनी को इन्वेस्ट करना है रेदर देन डिफरेंट सेक्टर्स। इससे क्या होगा, जिस सेक्टर में आरबीआई स्पेशली कंट्रोल करना चाहता है उस सेक्टर से सिक्योरिटीज को विड्रॉ कराकर ये लिक्विडिटी को सक्ड अप कर सकता है। द थर्ड वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है जब आरबीआई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्रेडिट देने से कंप्लीटली मना कर दे, जिससे कि वो पर्टिकुलर सेक्टर्स में अपना मनी सप्लाई कंट्रोल कर पाए, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सो दीज वर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय RBI to control the money supply. Qualitative and quantitative. Quantitative, we have reserve ratios and open market operations. Qualitative, we have margin requirements, moral suasion and selective credit control. Next one we have policy rates. So policy rates यानी कि ऐसे rates जिनसे हम मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है जब RBI कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है, जिस रेट पर ये पैसा लेंड करेगा उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट, एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, ये भी एक रेट आता है जिसे हम एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ताकि हम लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को एडजस्ट कर सके। इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको रेपो रेट। रेपो रेट भी वही है जब आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, तो जो रेट है दैट इज रेपो रेट, बट यहां पर दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इज द अपोजिट ऑफ रेपो रेट। यहां पर अब जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई को मनी लेंड करेंगे और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। एंड द लास्ट वन वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है एक पीनल रेट जो सेंट्रल बैंक लेंड करता है बैंक्स को ओवर द रेट अवेलेबल अंडर द रेपो पॉलिसी। सो जो रेपो रेट से अबव रेट चार्ज किया जाता है एज अ पेनल्टी, उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, and it can be used maximum of 1% of SLR securities। ठीक है, क्लियर। यहां पर हमारे पास कुछ रेट्स दिए गए हैं। पॉलिसी रेपो रेट्स 5.9, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.65, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.15, बैंक रेट 6.15, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35, एंड दिस इज ऑल द करेंट डेटा। सो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। इट्स ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।